हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी हियर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस। सो आज के शॉर्ट टर्म डिस्कशन का हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम लास्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे थे, तो हमारा टॉपिक है दैट व्हाट वर द प्रॉब्लम्स और द चैलेंजेस दैट एग्जिस्टेड विद प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल्सो एक्सटेंडिंग इट विद द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि स्मॉल स्केल को भी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी सीरीज़ में। तो हम दोनों के प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस को कंबाइन करके एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप रिटेन कर पाएँ उस चीज़ को और समझ पाएँ चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से। सो प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ प्राइवेट सेक्टर as well as small scale industries before 1991, what restricted their involvement or evolvement in the development of the country. So सबसे पहली प्रॉब्लम, बिकॉज देर वॉज अ वेरी लेस फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। लेस फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ? लेस फॉर्मलाइजेशन मीन्स लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट या बैंक क्रेडिट जिसको बोलते हैं, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट। फॉर्मल का मतलब थ्रू योर बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग स्लैश फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, बैंकिंग या फाइनेंशियल सिस्टम के में से जो आपको लोन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसके कई कारण है। पहला कारण तो ये कि देश में पैसा कम है। द सेविंग्स ओवरऑल इन द इकोनॉमी वॉज वेरी लेस। बहुत ज़्यादा सेविंग्स तो थी नहीं, बिकॉज पर कैपिटा इनकम वॉज लो, नॉट एवरी वन वॉज एम्प्लॉयड, वेरी फ्यू पीपल वर एम्प्लॉयड, मोस्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर वॉज बिकॉज ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो एम्प्लॉयमेंट कम है, इनकम कम है, तो सेविंग्स कम है, तो फॉर्मल क्रेडिट मिलना भी कम है। अगर डिपॉजिट्स नहीं है बैंक के पास तो क्रेडिट देगा कैसे? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होना चाहिए, कुछ है ही नहीं, सेविंग्स नहीं है। ओके, तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट वाज द फर्स्ट मेजर चैलेंज, यानी फॉर्मल लेंडिंग मेथड्स वर लेस प्रेवेलेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट वाज पुअर विथ हाई इंटरेस्ट एंड स्ट्रिक्टर कंडीशन। क्वालिटी ऑफ क्रेडिट मतलब ये मतलब हुआ कि आप कैसे लोग किसको लोन दे रहे हैं, आप जिसको लोन दे रहे हैं क्या वो आपका जो आपका क्रेडिट, जिसको आप क्रेडिट दे रहे हैं, क्या वो ट्रस्टेबल है या नहीं है, क्या वो लोन वापस आने की संभावना है या नहीं है, दैट क्वालिटी। प्लस अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो जिस सोर्स से आप लोन ले रहे हैं क्या आप उस पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं, उस बैंकिंग सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं, कि उसको, तो जनरली क्या होता है, दोनों तरफ डिसट्रस्ट का एक माहौल है। ठीक है, तो इसकी वजह से हायर इंटरेस्ट रेट, बिकॉज the bank sees the private sector as someone who will be at more risk, और वो हो सकता है पैसे वापस ना कर पाए। जहाँ रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगते हैं और कंडीशंस भी स्ट्रिक्टर होती हैं, कंडीशंस भी स्ट्रिक्टर होती हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द पुअर और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कोलैटरल वाज आल्सो अ प्रॉब्लम। द पुअर और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कोलैटरल। अब आप कोई भी लोन लेते हैं तो आप कुछ गिरवी रखते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कोलैटरल बोलते हैं। बट एट दैट टाइम व्हेन पीपल डोंट हैव इनकम, डोंट हैव सैलरीज, जॉब्स और कैश फ्लो, हाउ विल यू से कि कोई कोलैटरल किसी के पास होगा? द क्वालिटी ऑफ कोलैटरल, इवन द अवेलेबिलिटी ऑफ कोलैटरल वाज लो, एंड दैट्स वाई अब बैंक के पास अगर कोलैटरल नहीं है तो आप उसको एक तरह से बैंक क्या बोलेगी कि ये पक्का पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन्स आर रिस्की लोन्स, तो रिस्की लोन्स के ऊपर अगेन हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट विल बी देयर, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट किसी को देना होगा तो हो सकता है उसके लिए वो वायबल ना हो। ठीक है, वो वायबल का मतलब मैं वापस नहीं कर पाऊंगा इतना इंटरेस्ट रेट, और प्लस बहुत सारी कंडीशंस भी लगाते थे बैंक, तो हो सकता है कि आप सारे कंडीशन फुलफिल ना कर पाएँ। खासकर स्मॉल स्केल सेक्टर के साथ तो ये प्रॉब्लम आज भी है कि बैंक लोन आराम से नहीं देते हैं, बहुत सारे कंडीशंस लगाते हैं। दैट्स वाई बैंक्स की जगह हायर इंटरेस्ट पे NBFC से लोन लेना प्रेफर करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लेना पसंद करती है स्मॉल स्केल। ओके, so were also one of the reasons too which was tough to get formal credit. Also the dominance of operational credit. Dominance of operational credit मतलब, wait,
तो डोमिनेंस ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिट, इसका मतलब कि अब जैसे एक सप्लायर है, ठीक है, और एक बायर है, ठीक। सप्लायर ने बायर को बल्क में मान लो कुछ सामान बेचा, लेट अस सपोज कुछ भेज दिया, लेट से गुड्स ए, ठीक है, बट ये बायर तुरंत पैसे नहीं दे सकता, बिकॉज जैसे जैसे ये बायर आगे कस्टमर को अपना गुड्स बेचेगा वैसे वैसे उसके पास पैसे आते जाएंगे और वो सप्लायर को अपना पैसा वापस करता जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर सम टाइम, मान लो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन के लिए सप्लायर बोला कि चलो 90 दिन तक तुम हमको पैसे मत देना, उसके बाद मुझे वापस दे देना, कि मैं ये समझता हूँ कि 90 दिन में तुम ये सामान बेच लोगे, तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, तब तुम पैसे वापस कर देना। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेशनल क्रेडिट, ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिट। तो ये ऑपरेशनल क्रेडिट वॉज हायर देन फाइनेंशियल क्रेडिट इन द सिस्टम, ठीक है। तो लोग यही लोन लेके अपना काम चला रहे थे, तो आगे लोन लेने के लिए उनके पास वैसे भी कैश फ्लो या कोई कोलैटरल या फिर कुछ भी देने लायक नहीं रहता था, ठीक है। सो दिस वाज द लैक ऑफ क्रेडिट। नाउ सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट। याद रहे उस टाइम मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड, और क्या होता है, किसी को कहीं भी अगर आपको कुछ डेवलपमेंट करना है तो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए ताकि आपकी फैक्ट्री चले, रोड होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट कर सके, और ट्रांसपोर्टेशन टू प्रोवाइड लिंकेज विद द मार्केट वर एब्सेंट और इन अ वेरी पुअर कंडीशन, ठीक है, थे भी तो ठीक से अवेलेबल नहीं थे। आज भी अगर आप गांव में जाइएगा तो हो सकता है आपको हर टाइम 24 घंटे लाइट ना मिले। तो ये तो खैर बहुत ही पुरानी बात हम कर रहे हैं 1991 के पहले की, जब हमारे पास हम लोग बिजली व्यवस्था बढ़ा रहे थे, बट इतनी भी नहीं बढ़ा रहे थे कि देश के हर कोने में बराबर बिजली मिल रही हो सकता है कि मुंबई में उस टाइम भी अगर 20 घंटे आ रही है तो उत्तर प्रदेश के किसी शहर में भी 10 घंटे से ज़्यादा बिजली मिलना मुश्किल था। तो इलेक्ट्रिसिटी वॉज अ प्रॉब्लम, रोड्स वर पुअर एंड ऑल्सो, अब पुअर रोड्स है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पहली बात तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, और टाइम ज़्यादा लग रहा है तो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्लस देयर कैन बी मोर वियर एंड टीयर ऑफ योर ट्रक्स और बसेस इफ़ द रोड्स आर बैड। तो ये एक तरह का विशियस साइकिल हो जा रहा था, ठीक है। तो ड्यू टू मोस्ट ऑफ एसएसआई प्रेजेंट इन रिमोट लोकेशन, जनरली छोटे जो प्राइवेट सेक्टर होते थे, स्मॉल स्केल या प्राइवेट सेक्टर, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खासकर वो रिमोट लोकेशन पे होती थी। तो ये लिंकेज के लिए ज़रूरी क्या है, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, और ये दोनों ही व्यवस्था बेहतर नहीं थी। दैट्स वाई द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वर हाई, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स वॉज हाई। तो इससे हो क्या रहा था, वी वर अगेन मेकिंग लो क्वालिटी एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्ट, लो क्वालिटी एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ पुअर सप्लाई ऑफ बेसिक इनपुट मटेरियल्स like electricity and water by the government was also there. We have talked about this. तो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट भी एक प्रॉब्लम थी हमारा प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। और बोथ दीज रीजन नॉट ओनली इंक्रीज द इनपुट कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात हमने की है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ रहा है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ा। तो इसकी वजह से ओवरऑल टोटल कॉस्ट बढ़ा। अब टोटल कॉस्ट बढ़ेगा तो ये हाई कॉस्ट किसके ऊपर बर्डन बनेगा, कंज्यूमर के ऊपर, और वो कंज्यूमर जिसके पास ऑलरेडी इनकम का सोर्सेस कम है या इनकम लेवल्स कम है, ये हाई कॉस्ट लो क्वालिटी गुड्स कहाँ से खरीदेगा, कहाँ से अफोर्ड करेगा। जब वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आगे कैसे बढ़ेंगी, ठीक है। तो दिस इज द विशियस साइकिल एंड दिस लेड टू द पुअर कैपेसिटी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर। ओके, नाउ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी का मतलब, ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी का मतलब क्या, इन्वर्टेड ड्यूटी का जैसे आज के केस में ले लिया जाए, इन्वर्टेड ड्यूटी का ये मतलब होता है दैट द ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड, अच्छा ये उल्टा लिखा हुआ है, द ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स वर लोअर
देन द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन इनपुट रॉ मटेरियल्स। अब अगर फिनिश्ड गुड पे लो है, मान लो कि एक टेस्ला कार है, आज का कॉन्टेक्स्ट ले लो, टेस्ला है, अगर इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार 15% लगा रही है और बैटरी सेल के ऊपर सरकार 50% टैक्स अगर मान लो लगा रही है, मान लो की बात कर रहे हैं, तो भारत के लोग या आप में से क्या खरीदना पसंद करोगे? ये टेस्ला, क्योंकि इंडिया में इसकी कॉस्ट कम पड़ेगी, वाई? बिकॉज द ओवरऑल इम्पोर्ट ड्यूटी इज लेसर, और दिस बैटरी सेल ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ बैटरी सेल, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होंगे, डोमेस्टिक कार प्रोड्यूसर होंगे, उनको क्या होगा? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये होता है इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसका ये मतलब है कि जो आप फिनिश्ड प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर कम ड्यूटी लगा रहे हैं, तो इंडिया में आके इस कार की कीमत, टेस्ला की कीमत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से एटलीस्ट या तो बराबर होगी या उससे कम होगी। वाई? क्योंकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को जो इंपोर्ट करना पड़ रहा है पार्ट्स जैसे बैटरी, वो महंगी पड़ रही है, तो अगर महंगी इंपोर्ट करेंगे तो महंगा ही तो बेचेंगे, और वही चीज़ अगर कोई टेस्ला इंपोर्ट कर रहा है तो उसको सस्ती पड़ रही है। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ये है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब नहीं होता है, फिनिश्ड गुड्स के ऊपर इंडिया में ज़्यादा ड्यूटी लगती है, और जो रॉ मटेरियल्स या इनपुट गुड्स होते हैं उनके ऊपर ड्यूटी कम लगती है अब, लेकिन जब नहीं लगती थी तो वो था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इसके क्या होता? हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता था इंडिया में, और इंपोर्ट करना चीप हो जाता था वही गुड्स को। जैसे शूज़ अगर आप इंडिया में बनाना है तो महंगा पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल आप महंगे में इंपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा ड्यूटी लगा रहे हैं, और वही को आप पूरा शूज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको सस्ता पड़ रहा है, बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटी ऑन शूज़ वर लोअर। तो ये था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम। तो दैट्स वाई द डिमांड फॉर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स और गुड्स ऑल्सो रिड्यूस्ड, कम होने लगा। क्यों खरीदेगा कोई? वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है, महंगा पड़ रहा है, क्वालिटी भी उस लेवल पे नहीं है, तो पीपल यूज टू बाय इंपोर्टेड गुड्स बिकॉज दैट दोज वर proportionately cheaper than domestically produced goods. That also poses a challenge to the private sector and the small scale sector. ये भी एक तरह का चैलेंज था क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं थी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द लैक ऑफ मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। अब याद करो, डिमांड हो नहीं रही है डोमेस्टिक गुड्स की, क्रेडिट मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो मॉडर्न मशीन एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा कैसे प्राइवेट सेक्टर? हाउ विल ही इन्वेस्ट? ही डज नॉट हैव अ कैश फ्लो फ्रॉम क्रेडिट, ही डज नॉट हैव अ कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स ऑफ द गुड्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स आर चीपर देन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, ठीक है, प्लस अगर वो कुछ बना भी ले रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर हायर, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जा रहा है, सेलिंग प्राइस बिकम्स हायर। सो दिस, बिकॉज ऑफ दीज मल्टीपल रीजन्स एंड बिकॉज द इंडिया की इनकम वॉज लो, Indians were not able to afford these goods which were domestically manufactured, and also the quality of goods became poorer day by day. क्योंकि कहाँ से कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, कैसे कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, कहीं ना कहीं तो कॉर्नर्स कट करना पड़ेगा, तो क्वालिटी ऑफ गुड्स वर पुअर इन इंडिया, कॉस्ट्स वर हाई, सो देयर वाज पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट डिस्करेज फर्म फ्रॉम हायर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब सोचो कि क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स जो यूज़ कर रहा है फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो भी बहुत अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। लेट्स से कॉटन का क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर शुगर केन का क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है फॉर मेकिंग बेवरेजेस, तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही है। प्लस आप ये देखिए कि मॉडर्न मशीनरी में इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए सो दैट एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑल्सो कैनॉट बी डन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, है ना, ठीक है। ओके, नाउ प्रमोशन ऑफ रिजर्वेशन in small scale industry also made certain goods production by exclusive for the production of SSI, मतलब कुछ गुड्स के प्रोडक्शन के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया कि इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस करेगी ऐसे गुड्स, और उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में, अब इसकी वजह से क्या हुआ, लो इन्वेस्टमेंट करना शुरू हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अगर ज़्यादा आउटपुट आने लगेगा तो वो बड़ी इंडस्ट्री बनने लगेगी, और जैसे ही बड़ी बनेगी वो जो रिजर्व कैटेगरी प्रोडक्शन उसके पास था वो उसके हाथ से चला जाएगा, है कि नहीं।
तो ये भी एक तरह का, ये रिजर्वेशन भी एक तरह का चैलेंज बन गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन हियर। ये था हमारा कुछ चैलेंज फॉर प्राइवेट सेक्टर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। विल मीट अगेन टुमारो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।